प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन होते हैं कहाँ, नेचर में, क्योंकि उनकी क्या होगी और क्या होंगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग होती है। जैसे कि जो डायमंड है वो भी किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, ग्रेफाइट भी है, वो भी किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन, इसका मतलब है कि ये क्या है, कार्बन के एटम से मिलके बने हैं। ठीक है ना। तो कार्बन के एटम से मिलके बने हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस वजह से ये क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी भी दोनों की अलग होती है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से होता है। ये देखो, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, कार्बन जो एटम होते हैं 3 एटम है। ठीक है, ये 3 एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनदर 3 एटम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर एटम, कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन। तो ये ऐसे हेक्सागोनल शेप बनाता है। ठीक है, फलरेंस है जो, वो क्या है, फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। और ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एक कार्बन एटम है वो क्या होता है, 4 कार्बन एटम से मिलके बना होता है। जैसे ये वाला एटम है, ये 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो क्या है, इन 4 से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है, ये डायमंड शेप बनती है। और जो डायमंड होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ना। ठीक है, जो जो भी है वो क्या होगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होगा वो क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, अगर हम क्या डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस देखेंगे तो क्या होता है, डायमंड जो होगा वो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा ही है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल array with one of these bonds as a double bond with each such layer one above one another। ठीक है, अब जो डायमंड है, डायमंड जो होता है क्या, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ठीक है, ग्रेफाइट इट इज़ अ स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है ना, ग्रेफाइट तो आपने देखा ही है, पेंसिल जिससे लिखते हो आप। ठीक है, पेंसिल की लेड जो होती है। और डायमंड जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8, सल्फर 8 है ना, 8 एटम से मिलके बना होता है सल्फर का मॉलिक्यूल। सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है ना, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 286 होगा, है ना। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बट इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। क्यों, क्यों क्यों 2 है, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं। मतलब कि इसके 6 हैं, इसमें थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, hence one sulfur atom can combine with 2 adjoining sulfur atoms, thus a ring of 8 atoms of sulfur will be formed। और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम S8 का बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा। ठीक है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों ने अपने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। ठीक है, तो ये इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से इसने एक साथ करा, इसने एक से इससे किया, और इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8। ओके, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि इसके कोवैलेंट कैरेक्टर की वजह से। कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब कि ये शेयर कर सकता है ना, अपने कार्बन के साथ भी कर सकता है और दूसरे एटम के साथ भी कर सकता है। तो फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन बाय कार्बन। तो क्या होता है इसका, क्या क्या फैक्टर्स है, एक तो है कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, चेन की तरह भी बना देता है, रिंग की तरह भी बना देता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ये कैटिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कभी 1 मार्क्स में आता है, कभी 3 मार्क्स में आता है, मतलब कि ये आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो
कंपाउंड्स ऑफ कार्बन अगर क्या हो रहा है, कार्बन का एटम जो है कार्बन के एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तब हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसी तरह से कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अगर उनके बीच में क्या होगा, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है इसका कि कार्बन जो होता है उसमें क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, मतलब कि वो 4 कार्बन एटम से और वो जुड़ सकता है, ठीक है, और एटम्स ऑफ सम अदर एलिमेंट्स, या तो फिर और एलिमेंट से भी जुड़ सकता है। और एक और रीजन उसका होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज, ठीक है। तो इसके स्मॉल साइज, तो ये क्या करता है, स्मॉल साइज होने में क्या होता है, ये क्या हेल्प करता है कि जो न्यूक्लियस है टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, ठीक है, तो ये इसकी ये हेल्प होती है इसमें। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटॉमिक साइज आर मच वीकर, ओके। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, एन जहाँ पर भी है, ये क्या है, नॉमेनक्लेचर, ये जो आपके अभी इस साल तो हट ही गया है सिलेबस में, बट ये नॉमेनक्लेचर में भी आ जाता है कि एन है, तो एन मतलब होता है सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ इथेन अगर हम देखें तो क्या होगा, सिंगल बॉन्डिंग है, कार्बन के कितने एटम है, 2 एटम है ना, तो क्या होगा, कार्बन जो होगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसकी लेकिन 4, इसको अपनी वैलेंसी को क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना, इसकी 3 वैलेंसीज और है, तो 3 वैलेंसीज कैसे कंप्लीट करेगा, ये भी 3 क्या हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा, और ये भी क्या होगा 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये कार्बन का है कम एटम, वो इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरे कार्बन के एटम से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग है कि नहीं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक क्या कर दिया, हाइड्रोजन एटम यहाँ से जुड़ गया, ये क्या हो गया, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से जुड़ गया, ठीक है। ये वाला भी हाइड्रोजन एटम, इधर भी ये हाइड्रोजन एटम, और इधर भी ये हाइड्रोजन एटम, कितने हैं, 6 है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, देखो इसकी भी पूरी हो गई पूरी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से इस वाले कार्बन एटम की भी कंप्लीट हो गई, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो इसके भी कंप्लीट हो गए, मैंने ये गलत कर दिया, ये सही से बनाना पेंसिल से, ठीक है। ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, और ये कंप्लीट, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का, ठीक है। तो अगर हम ऐसे रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्केलेटन बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्डिंग से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये भी सिंगल बॉन्डिंग, ये भी सिंगल बॉन्डिंग, ये भी सिंगल बॉन्डिंग, और ये भी सिंगल बॉन्डिंग, और ये भी सिंगल बॉन्डिंग, मतलब कि क्या है, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट, दोनों ने अपने ऑक्टेट शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड से कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, एन है यहाँ पर भी, तो मतलब कि जो कार्बन के 3 एटम है वो क्या है, तीनों क्या होंगे, आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, ये कार्बन का एटम हो गए, ठीक है, ये भी 1 2, ठीक है, ये हो गया 3, और ये हो गया यहाँ पर 4, ठीक है, और ये भी यहाँ हो गया, ये एक कार्बन इसका यहाँ ले लिया हमने, ये एक हो गया, 1 2 4, ठीक है ना। ये एक और कार्बन का हो गया यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है, इसके 4 हो गए, इसके भी 4, इसके हमने एक साथ कर लिए ये। अब इसको सेटिस्फाई करना है आपको, एक और, 1 2 3, 3 है ना एटम, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये एक इसकी भी वैलेंसी, ये इससे जुड़ गया,
ये भी इससे जुड़ गया, ये हाइड्रोजन का ये भी इससे जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो ये एक, ये इसका कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का 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 कंप्लीट, और ये भी हाइड्रोजन का कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसका ये कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से कार्बन का भी ये कंप्लीट। ध्यान से करना, हाँ, जब सर्कल बनाओ तो ध्यान से बनाना। ये तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, प्रोपेन का। ठीक है, तो हम स्केलेटन जब बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले क्या, सिंगल बॉन्डिंग है तो कार्बन के, तो अब इसको क्या कर दो, इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर दो, तो ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। अब स्ट्रक्चर ऑफ एथीन, इन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर क्या होती है, डबल बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है ना, तो जैसे अब ये किया, इसने क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इसके 2 इसके, ये कार्बन एटम। ठीक है, अब इसके पास एक ये है यहाँ पर, एक ये, इसके पास एक ये, एक ये। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम ये ले लेगा यहाँ, ये हाइड्रोजन एटम ये हो गया, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ये ऐसे अच्छे से जब सर्कल करो तो ध्यान से करना, दिमाग इधर उधर मत लगा देना। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, एथीन का। इन क्यों बोला जहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्डिंग है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में आता है, जब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, अब इस साल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नोमेनक्लेचर क्या इसका होता है, तो एन इन आइन, आइन में क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया रफ स्केलेटन। ये क्या है, इथेन। उसमें भी हम उसका पढ़ते हैं मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। मतलब मैथ का मतलब है क्या, कार्बन के कितने एटम, 1 एटम। एथ का मतलब है कार्बन के 2 एटम। ठीक है, प्रॉप का मतलब होता है कार्बन के 3 एटम। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, YNE। आइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब कि 2 एटम है तो कार्बन के 2 एटम क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 कार्बन के, 1 2 3 ये वाले कार्बन के। ठीक है ना, ये क्या है, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसको क्या कर, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब इसको एक ही हाइड्रोजन एटम चाहिए यहाँ पर, है ना। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, इथाइन का। इथाइन मतलब कार्बन के 2 एटम, है ना, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये नाम भी पता चल जाता है, और क्या क्या कौन सी बॉन्डिंग है वो भी पता चल जाता है नाम से ही। ठीक है ना, और कितने एटम है फॉर्मूला भी यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, इथाइन का। तो आपको ये सभी जो स्ट्रक्चर हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया, यस मैम। मज़ा आया, यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।